हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं सर? तो आज हम लोग देखने वाले हैं सर बैंकिंग कंपनी। ठीक है, बैंकिंग कंपनी का फॉर्मेट देखने वाले सर। बैंकिंग कंपनी का क्या देखने वाले हम लोग सर? फॉर्मेट देखने वाले। अच्छा सर, बैंकिंग कंपनी में सर एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है सर? एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? तो एग्जाम में ये कवर करेगा सर आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन। सर 15 मार्क्स के लिए क्या आ सकता है? सर 15 मार्क्स के लिए क्या आ सकता है? तो मैं आपको बता दूं, 15 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ बैलेंस शीट पूछ सकते हैं, और 15 मार्क्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट और क्या पूछ सकते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछ सकते हैं सर, पास्ट ट्रेंडिंग के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं 2018 की बात करूं सर, 2018 की बात करूं तो 2018 में सर क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में सर क्या आया था? क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर टू में क्या था सर? यहाँ था अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा था, और क्वेश्चन नंबर 2 के जो ऑप्शन में बैंकिंग का क्या पूछा था सर? बैलेंस शीट पूछा था। ये 2018 की बात हो गई। ठीक है, 2019 में जो पेपर हुआ था सर, 2019 में जो पेपर हुआ था, तो 2019 में भी सर क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क्स के लिए। ओके, इसमें भी क्या पूछा था सर? क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा था, और क्वेश्चन नंबर 2 में बैलेंस शीट पूछा था। ओके, तो ये तो कंफर्म है सर, जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंडिविजुअल आने वाला है सर, और कितने मार्क्स के लिए आएगा सर? 15 मार्क्स के लिए। सर पॉसिबिलिटी है क्या? सर पॉसिबिलिटी है क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कंबाइंड आए, मतलब फाइनल अकाउंट पूरा है सर, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना होगा और हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाना होगा? तो यस, आ सकता है, कंबाइंड आ सकता है, बट इसमें एडजस्टमेंट वगैरह ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, 15 मार्क्स के लिए आ सकता है, बट वेरी लेस चांस। ठीक है, तो सर ज़्यादा प्रैक्टिस करके क्या जाना है अपने को? तो ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है सर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इंडिविजुअल प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, ओके। और सर इसमें रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड वगैरह भी है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। तो आज क्या देखने वाले हैं सर? आज हम लोग सिर्फ फॉर्मेट देखने वाले हैं और फॉर्मेट याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से है सर, ये बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है। ठीक है, क्या दिया है सर? बैलेंस शीट में दिया है कैपिटल, रिजर्व्स, डिपॉजिट्स, बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। सर ठीक है सर, अंदर अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। सर इसको याद कैसे रखना है? क्या सर यहाँ हम लोग कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, आप कुछ भी नहीं कर सकते ऊपर नीचे। ठीक है, तो सर याद कैसे रखें? फॉर्मेट को याद कैसे रखें? तो यस, मैं फॉर्मेट को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक लेकर आया हूँ सर। वो ट्रिक आप लोग को याद रखनी है कि सर ट्रिक कैसा है। यस, यहाँ देखो सर क्या है। तो सर सी यहाँ है, क्या है? कैन रणबीर दीपिका बाय ऑरेंजेस। क्या है सर? कैन रणबीर दीपिका बाय ऑरेंजेस फ्रॉम CBI, ठीक है, तो कैन रणबीर दीपिका बाय ऑरेंजेस फ्रॉम CBI, और UFO होता है ना, उसी तरीके से यहां होगा AFO। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट हो गया। ठीक है, तो यहां हमारा पूरा बैलेंस शीट कवर अप होता है। ठीक है सर, कैन रणबीर दीपिका बाय ऑरेंजेस फ्रॉम CBI, ये हमारा शॉर्टकट हो गया। तो सर सी से हम लोग क्या लिखेंगे सर? कैन रणबीर दीपिका बाय ऑरेंजेस फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम से कुछ नहीं है सर, फ्रॉम खाली कनेक्ट करने के लिए हम लोग ने बोला है। ठीक है, फ्रॉम से कुछ है नहीं। कैन रणबीर दीपिका बाय ऑरेंजेस फ्रॉम CBI। ठीक है, जैसे UFO होता है, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे सर? AFO। ठीक है, अभी देखो सर फटाफट पढ़ लेते सर। कैन रणबीर दीपिका, तो C से क्या होगा सर? कैपिटल। R से क्या होगा? रणबीर से क्या होगा सर? रिजर्व्स एंड सरप्लस। D से क्या होगा? डिपॉजिट। B से क्या होगा? बोरिंग्स। और O से क्या होगा सर? अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। ठीक है, तो अगर इसको मैं टोटल करूं तो टोटल हमारा क्या मिल जाएगा सर? टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, और फिर जो असेट्स है सर, जो असेट्स में क्या है सर? CBI AFO।
सीबीआई से क्या होता है सर, कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई, मतलब कैश इन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई, आरबीआई में हमारे कुछ पैसा अगर हम लोग ने रखा हुआ है तो। दूसरा, द बैलेंस विथ अदर बैंक, ठीक है, बैलेंस विथ अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस, मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस। नेक्स्ट क्या है सर, इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद क्या है सर, एडवांस। उसके बाद क्या है, फिक्स असेट्स एंड अदर असेट्स। तो सर इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना सर, बैंकिंग कंपनी जब भी आप करो तो आपको क्या याद रखना है सर, शॉर्टकट याद रखना है। क्या शॉर्टकट याद रखना है, कैन रणबीर दीपिका बाय ऑरेंजेस फ्रॉम CBI। जैसे यूएफओ होता है वैसे AFO। इज दैट क्लियर? तो फटाफट सर हमारा फॉर्मेट याद हो गया, ठीक है। और सर इसमें शेड्यूल भी फिक्स है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। जैसे ही हमारे बैलेंस शीट खत्म होता है, बैलेंस शीट के बाद सर हम लोग लिखते हैं फुट नोट। फुट नोट में सबसे पहले क्या आएगा सर, कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या आएगा सर हमारा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। और दूसरा क्या होगा सर, बिल फॉर कलेक्शन, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मेट को किस तरीके से लर्न करना है, ठीक है। तो एग्जाम में सर अगर बैलेंस शीट आया तो बैलेंस शीट का इतना ही फॉर्मेट अपने को लिखना है और याद रखना है। और याद रखने की ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ओके। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, कैन रणबीर दीपिका बाय ऑरेंजेस फ्रॉम CBI, और यूएफओ की जगह पे क्या होगा, AFO। उसी तरीके से सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा सर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया उन लोगों ने, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले रोमन नंबर 1, जो रोमन नंबर 1 जो है वो किसके बारे में बात करता है सर, रोमन नंबर 1 हमारा बात करता है सर इनकम के बारे में। किसके बारे में, इनकम के बारे में। इनकम में हमारे पास 2 टाइप की इनकम होगी, कौन सा, एक तो इंटरेस्ट ऑन, दूसरा अदर इनकम। सर बैंकिंग कंपनी की सबसे बड़ी इनकम क्या होती है सर, जो भी इंटरेस्ट उन लोग अर्न करते हैं, ठीक है। सर इंटरेस्ट अर्न कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, तो सर बैंक क्या देगी सर, लोन देगी, सर बैंक लोन देगी। और क्या देती है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट करती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। और क्या होगा सर, बैंक बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, बैंक पर्सनल लोन वगैरह देगी, ठीक है। तो इससे जो भी इंटरेस्ट मिलता है, जो भी इंटरेस्ट मिलता है, ये बैंक का हो गया सर इनकम। क्या हो गया सर, बैंक का इनकम। और अदर इनकम में क्या होगा सर, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज वगैरह, ये किस में आ जाएगा सर, अदर इनकम में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक शेड्यूल डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए, ताकि मैं हर एक शेड्यूल डिटेल में एक्सप्लेन करूं। अदरवाइज हम लोग यहां सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस करने वाले, उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं फॉर्मेट में शेड्यूल जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो ये कवर हो गया सर हमारा इनकम। उसके बाद क्या है सर, एक्सपेंस। एक्सपेंस, अभी एक्सपेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया है सर, एक्सपेंस को सबसे पहले क्या लिखा है सर, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, तो सर बैंक में हम लोग अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। तो सर जो सेविंग अकाउंट है, ठीक है, जो FD करवाते हैं सर, FD फिक्स डिपॉजिट, इस पे बैंक अपने को क्या देती है सर, इंटरेस्ट देती है। तो बताओ ना सर, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बैंकिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये जो भी इंटरेस्ट है वो बैंक के लिए क्या है सर, खर्चा है, एक्सपेंस है, इसको बोलते हैं सर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ओके। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब क्या, तो सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब डे टू डे एक्सपेंस, सैलरी दे दिया, एडमिन का खर्चा हो गया, छोटा मोटा जो भी खर्चा हो गया, वो सब हम लोग कहाँ लिख देंगे सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा सर, अदर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, अदर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। इज दैट क्लियर सर, अदर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी जो भी रहेगा वो हम लोग यहाँ लिख देंगे, इसके लिए कोई स्पेशल अलग से शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या मिलेगा सर अपने को, नेट प्रॉफिट। सर ये नेट प्रॉफिट किस तरीके से मिलने वाला है सर, तो ये नेट प्रॉफिट अपने को मिलेगा 1 - 2, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो अपने को मिलेगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल यहां नेट प्रॉफिट आया इज 100, और पिछले साल का मेरे पास कुछ प्रॉफिट पड़ा हुआ है, पिछले साल का मेरे पास प्रॉफिट पड़ा है से फॉर एग्जांपल 200। तो मुझे बताओ सर मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 300। अभी ये जो टोटल प्रॉफिट जो 300 है, ठीक है, इसमें से ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, याद रखना सर, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व ये हमेशा कितना परसेंट होगा सर, ये हमेशा होगा सर 25% ऑफ नेट प्रॉफिट, 25% ऑफ नेट प्रॉफिट।
मतलब सर करंट ईयर में जितना भी प्रॉफिट हुआ रहेगा उसका 25% कंपलसरी हम लोग को क्या करना है सर, ट्रांसफर करना है। कहां सर, स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है। इज दैट क्लियर? तो सर मुझे बताओ सर नेट प्रॉफिट कितना है सर, 100 है। 100 का कितना परसेंट लेना है सर, 25% लेना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, वी विल ऑलवेज अज्यूम 25%। 25% अपने को ट्रांसफर करना है, तो कितना आएगा सर, 25 रुपीज। याद रखना, बहुत बहुत लोग है ना कंफ्यूज होते हैं, सर किस पे लेने का है, 100 पे लेना है या 300 पे लेना है? तो आंसर इज 100 पे लेना है। करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उस पर 25% लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर बैंक को कुछ अदर रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो कर सकती है, मतलब ट्रांसफर टू अदर रिजर्व। तो से फॉर एग्जांपल ट्रांसफर टू अदर रिजर्व हम लोग ने कर दिया 5, और ट्रांसफर टू गवर्नमेंट कुछ है नहीं, तो चलो गवर्नमेंट में हम लोग ने कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया, तो जितना भी बैलेंस बचता है वो हो जाएगा ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो सर ये क्या है, तो ये है टोटल आना चाहिए सर, यहाँ टोटल आना चाहिए। मतलब ये जो 300 है यहाँ भी कितना होना चाहिए सर, टोटल प्रॉफिट इज 300। तो आउट ऑफ 300 सर बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट किस तरीके से आएगा, तो टोटल प्रॉफिट इज 300, उसमें से हम लोग ने स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर किया 25 और अदर रिजर्व में ट्रांसफर किया 5, तो बचा कितना सर, 270। ओके, तो ये 270 जो है वो क्या होगा सर, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। ठीक है, तो याद रखना सर इस तरीके से हमारा बैंकिंग कंपनी का फॉर्मेट है। अगर बैलेंस शीट हम लोग ने कर लिया सर, तो एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आने वाला है सर, 15 मार्क्स के लिए आने वाला है। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस भी इंडिविजुअल कर लिया तो भी एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आने वाला है सर, 15 मार्क्स के लिए आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि अगर मैं शेड्यूल भी डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे बताइए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाने वाले सर रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं सर। ठीक है, और डिटेल में करने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आने के उसके भी चांसेस है, बट ज़्यादा हम लोग बैंकिंग कंपनी में क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं सर, तो बैलेंस शीट का ये जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अच्छा तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मेट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप लोग ने ले लिया होगा, और यहाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये वीडियो वायरल हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।